हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स दी एवेंचर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम नहीं हुए, आपसे फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे उनके असाइनमेंट जो है बनवा के सबमिट कराए गए और ज़्यादातर बच्चों ने करा दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं कराए हैं। उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स उनको होगी और क्या सोल्यूशन है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके रिजल्ट्स कब आएंगे उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, अब आपने असाइनमेंट बना के तो जमा करा दिए और उसका रिजल्ट्स भी जो है आ जाएगा इन नियर फ्यूचर। लेकिन अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो आपका निकल गया। अगर आपने असाइनमेंट बना के सबमिट करा दिए तो आप पास हो गए, डोंट नीड टू वरी फॉर यू, आप पास हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो जैसे भी गए, लेकिन थर्ड सेमेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका डीयू की साइट पे जो है वो थर्ड सेमेस्टर का बीकॉम का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने के बारे में सोची। और यहाँ पर जो बोर्ड पे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं जो आपको इस साल पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर दी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जो कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होते हैं। आप असाइनमेंट जमा करा के पास नहीं होने वाले। तो जरा सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। देखिए, सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: कोर कोर्स के सब्जेक्ट, स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट और लैंग्वेज। ठीक है। कोर कोर्स के सब्जेक्ट में दोस्तों वो सब्जेक्ट आते हैं जो बीकॉम के सारे बच्चों को पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 2 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका कंपनी लॉ है, जैसे पिछले साल आपने अपना क्या कहते हैं कंपनी लॉ से पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था, वैसे इस साल आप पढ़ोगे कंपनी लॉ। दूसरा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इसके साथ आपको ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट हैं आपके मेन, जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट्स पे। एक तो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक है साइबर क्राइम लॉ। याद रखिएगा कि ये दोनों सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने। यहां पर दोस्तों आपको चॉइस मिलेगी, आप ये वाला सब्जेक्ट चूज करते हैं, ये वाला। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर ही जाते हैं, जो कि अभी तक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था, लेकिन आपको थर्ड सेमेस्टर में बीकॉम के दे दिया गया है, दैट मीन्स सेकेंड ईयर में। इसके बाद दोस्तों आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके पास 4 लैंग्वेज है, जिसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। पहली तो बेसिकली आपकी हिंदी लैंग्वेज है, ABC। दूसरी आपके पास है पंजाबी, ABC। तीसरी है उर्दू और चौथी है तमिल। तो ये 4 लैंग्वेज आपको मिलेगी, जिसमें से आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे 4। पहला सब्जेक्ट कंपनी लॉ, दूसरा सब्जेक्ट इनकम टैक्स, तीसरा कंप्यूटर या साइबर क्राइम लॉ में से कोई एक जो आपको चूज करना हो वो, और चौथा आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट्स में जो कि आपका सिलेबस है, डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी दोस्तों आपको, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा और PDF में सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो भाई, अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करा दिए हैं तो अब थर्ड ईयर की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए हैं। आई डोंट थिंक आपने उस तरह से पढ़ाई करी होगी और फ्लो टूट गया होगा। तो फ्लो को दोबारा बनाइए। सब्जेक्ट्स आपके पास आ गए हैं, आपके पास सब्जेक्ट का सिलेबस आ गया है, तो पढ़ाई अपनी अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके जो मे में एग्जाम होने वाले हैं वो भी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में होंगे। तो इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़िए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू।